दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में सीबीआई को नकेल। केजरीवाल, सिसोदिया समेत कुल 23 आरोपी बरी। सीबीआई आईओ के खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को बरी कर दिया है। दिल्ली शराब घोटाला में क्लीन चिट मिलने के बाद आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पत्रकारों से बात करते हुए फूट फूट कर रो दिए। केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ सालों से बीजेपी जिस तरह से शराब घोटाले के बारे में कह रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, वो आज कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया और सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। हमें न्यायपालिका पर भरोसा था, सत्य की जीत हुई है। आपको खत्म करने के लिए सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनकी मंशा नाकाम रही। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मामले में फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपियों को बरी किया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में किसी आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई आपराधिक साजिश या आपराधिक मंशा साबित नहीं होती। जस्टिस जितेंद्र सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष की कहानी न्यायिक जांच की कसौटी पर टिक नहीं पाई है। जस्टिस जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीबीआई ने साजिश की एक कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये सिर्फ संभावनाओं पर ही बेस्ड थी। इतना ही नहीं, फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सीबीआई की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि मामले से जुड़े किसी भी आरोपी को पहले माफी देना और फिर उसी को सरकारी गवाह बनाकर उसके बयानों के आधार पर जांच की कमियों को फिल करने की कोशिश करना संवैधानिक सिद्धांतों के पूरी तरीके से खिलाफ है। See, firstly, I would go on law. On law, the general observation of court is that the rule of law is supreme. The criminal justice system or the criminal prosecutions are there to convict real culprit, and it is not an instrument to make illegal charges against anybody. That's the general perception, just the general law. On specific, after going through all the evidence and statements produced by the CBI against all the accused person, court has said that it has gone meticulously over all the statements, all the evidence which is produced by CBI, and not a shred of evidence, not a shred of allegation. कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसी की ऐसी कार्यप्रणाली को स्वीकार किया गया तो ये संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट की बेंच ने कहा कि जिस तरह से लोक सेवक कुलदीप सिंह को मामले का आरोपी बनाया गया, उसे देखते हुए सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। इस मामले में आए फैसले पर लाइव लॉ के मुताबिक
कोर्ट ने सीबीआई जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश भी दे दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को लगभग 530 दिन तक जेल में रहना पड़ा था, जबकि दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल को 2 अलग-अलग अवधियों में लगभग 156 दिन जेल में बिताने पड़े थे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कोर्ट के इस फैसले को सत्य की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल हमेशा अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते रहे हैं। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सुनीता जी, आरोप ये लगा था कि भ्रष्टाचार का मामला है और पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा गया था और सिटिंग मुख्यमंत्री थे जब उनको जेल भेजा गया। आप लोग ही न्याय दीजिए, बताइए कि किसका भ्रष्टाचार था, सत्ता के लालच का भ्रष्टाचार था या इस सबके बीच में एक और देखिए मनीष सिसोदिया जी भी बड़ी हुए हैं। बड़ी जीत जो है अरविंद केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया। देखिए, ये बड़ी जीत अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है, ना मनीष जी की है। बड़ी जीत उन लोगों की है जो बिहार के गांव में आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कहीं पे पुलिस के अंदर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम ईमानदार रहेंगे। आज इस देश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर संजीव चतुर्वेदी ईमानदार आईएएस अफसर हैं तो उनकी ऐसी की तैसी कर दो। अगर दुर्गा शक्ति नागपाल एक ईमानदार अफसर हैं तो उनके इतने ट्रांसफर करो कि उनको जो है सबके सामने एक एग्जाम्पल बनाया जाए। अगर जस्टिस मुरलीधर हाईकोर्ट के जज होकर एक फैसला देते हैं तो आप उनको रातों रात ट्रांसफर कर दो। अगर कोई किसी बड़े आदमी के खिलाफ जो है फैसला देता है तो उसको प्रताड़ित करो, जज तक को प्रताड़ित कर दो। तो इस देश में ईमानदार रहेगा कौन? इस देश में कौन ईमानदार रहेगा? कौन अफसर ईमानदार रहेगा और कौन नेता ईमानदार रहेगा? क्योंकि आपने तो सबका भ्रष्टाचारी बना दिया। जो ईमानदार है वो भी जेल में गया। तो आज एक बड़ा फैसला आया और मेरे को लगता है इसकी वजह से कोई 5-10% आईएएस अफसर ईमानदार रहेंगे। कुछ परसेंट जुडिशरी ये मानेगी कि नहीं, हमको ईमानदारी से काम करना, हमें प्रेशर के अंदर नहीं आना। ये बहुत बड़ी बात है देश के लिए। सीबीआई जो है आगे कोर्ट जाने की बात कर रही है, उनका कहना है। देखिए, सीबीआई जाएगी पहले अपने पापा के पास, मोदी जी के पास, फिर मोदी जी जो कहेंगे सीबीआई वहां जाएगी। सीबीआई के पास अपना कुछ नहीं है। सीबीआई एक तोता है, जो मालिक कहेगा वो तोता करेगा। मालिक कहेगा कि यहाँ नहीं, कहीं और चले जाओ, तो कहीं और चले जाएंगे। ये मालिक के ऊपर है। आपने फांसी की भी बात करी कि जो ईडी और ऐसे आईओ जो झूठे मुकदमों के अंदर ईमानदार लोगों को जेल भेजते हैं, उनको इंडिया गेट पर फांसी देनी चाहिए सबके सामने। और अगर हमारी कभी सरकार बनी तो हम ऐसा कानून लाएंगे, ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा।